हेलो फ्रेंड्स, पैरासोल जीएस पे आपका स्वागत है। मित्रों, आज का चैप्टर साइंस का बहुत ही महत्वपूर्ण है। बायोलॉजी का हार्मोन्स जो आपका सेक्शन है, मान के रहिए कि आप हर बार आपके 2 प्रश्न यहाँ से आते हैं, तो हम बहुत ही ध्यान से इसमें आपके बिहार के पीवाईक्यू क्वेश्चन और उसके अकॉर्डिंग जो आपके बाकी सारे सेक्शन हैं, जो यूपी पीसीएस यूपीएससी में अब तक आपके हार्मोन्स के कई सारे अच्छे क्वेश्चन आए, सबको मर्ज करके यहाँ पे पूरी कोशिश की गई है कि आपका इस वीडियो को देखने के बाद हार्मोन्स के सेक्शन से कोई प्रश्न आपका गलत ना हो। तो आइए इस पूरे सेक्शन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो इसमें आपके टोटल जो आपके पीवाईक्यू क्वेश्चन है, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अब तक आपके बीपीएससी में पूछे गए वो क्या पूछे गए। देखिए, बिहार में अगर हार्मोन्स के सेक्शन में देखा जाए तो कई प्रश्न तो आपके सीधे सीधे इन्होंने पूछे हैं। जैसे 71 का ही क्वेश्चन है कि हार्मोन किसके द्वारा स्रावित होते हैं, तो आपकी अंतःस्रावियां जो ग्रंथियां होती हैं, डक्टलेस ग्लैंड जो है आपकी नालिका विहीन, ये आपकी अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित होने वाले हार्मोन्स होते हैं। यही इसका आंसर था। इसके बाद देखिए, जो इंडोसरीन आपकी ग्लैंड्स होती है उसके द्वारा। आगे था कि भाई जो आपका पीयूष ग्रंथि है, आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड जो है, ये कहाँ पर पाई जाती है, तो ये आपके मस्तिष्क में पाई जाती है। तो ऑप्शन में आपके 4 ऑप्शन थे, जिसमें से मस्तिष्क आपका आंसर था। फिर आपके लगभग 4 से 5 सवाल इंसुलिन पे थे। इंसुलिन बहुत ही फेवरेट टॉपिक है भाई, कहाँ से ये आपका सेक्रेटेड होता है और ये किस तरीके से बिल्डअप होता है, क्या ये करता है, किस तरह का ये हार्मोन है। तो यहाँ पे पूछा गया था कि इंसुलिन आपका वसा है, कार्बोहाइड्रेट है, विटामिन है कि प्रोटीन है। तो ये आपका पेप्टाइड हार्मोन है, ये आपका प्रोटीन पेप्टाइड टाइप का, ठीक है। इसके बाद अगला जो इनका क्वेश्चन था कि इंसुलिन का जो है आपका, ये किसका मेटाबॉलिज्म करता है या नियंत्रित करता है। तो ऑप्शन में आपके न्यूक्लिक अम्ल, प्रोटीन, वसा, ग्लूकोज था। तो ये ग्लूकोज, वसा, प्रोटीन तीनों को करता है, पर न्यूक्लिक अम्ल का इससे कोई संबंध नहीं है। इसके बाद देखिए, इंसुलिन पे ही अगला क्वेश्चन था कि कौन इसे प्रोड्यूस करता है। तो पैंक्रियाज, बीटा सेल आपको पता होगा, बीटा सेल के द्वारा ये आपकी जो है इंसुलिन जो है प्रोड्यूस किया जाता है। इसके साथ ही था एक अगला क्वेश्चन जो झारखंड ने पूछा था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिए कि विच ऑफ द मेटल प्रेजेंट इन द इंसुलिन। इंसुलिन में कौन सा ऐसा मिनरल आपका मेटल है जो आपका मौजूद होता है। तो जिंक मेटल इसमें मौजूद होता है आपके इंसुलिन में। याद रखिए, ये आपका प्रश्न पूछा जा सकता है, बहुत महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही देखिए, इंसुलिन को हम कैसे ऑब्टेन करते हैं, प्राप्त करते हैं। तो जो आपका डहेलिया की जड़ें होती हैं उससे इसे बनाया जा सकता है। ये आपका बहुत पहले पूछा गया क्वेश्चन है। अब इसके बाद का प्रश्न देखिए, स्तन ग्रंथियों से जो दुग्ध का स्राव होता है, दूध निकलता है, ये आखिर कौन सा। तो ये आपका ऑक्सीटोसिन जो है, ये आपका हार्मोन है ऑक्सीटोसिन, और ये पीयूष ग्रंथि के न्यूरोहाइपोफाइसिस से स्रावित होता है, और ये आपका पेप्टाइड हार्मोन्स है। और इसके साथ ही याद रखिए, जो आपके ग्वाले या दूधिये होते हैं, दूध का काम करते हैं, वो लोग कृत्रिम ऑक्सीटोसिन के तौर पे कौन सा, पिटोसिन। पिटोसिन भी याद रखिए कि यही भैंसों को लगाया जाता है। और कई बार इस तरह का भी देखा गया है कि वुमेन ट्रैफिकिंग के केस में भी इस तरह के इंजेक्शंस वगैरह को इस्तेमाल किया जाता है इंसानों पर, जो कि बहुत ही एक ब्रूटल और गंदा एक क्राइम है। तो ये आप याद रखिए, पिटोसिन जो है आपका, ये आपके दूधिये जो होते हैं, ये भी आपके कृत्रिम तौर पे भैंसों का दूध कई बार जब नहीं आता तो ये पिटोसिन के इंजेक्शंस लगाते हैं। इसके बाद देखिए, विच आपकी एंडोस्ट्रीन हार्मोन स्टिमुलेटेड द थायराइड ग्लैंड। तो थायराइड ग्लैंड आपकी TSH जो हार्मोन है ये रिलीज करती है, ठीक है। इसके बाद देखिए, आपका महिला का जो सेक्स हार्मोन है, ये एंड्रोजन है कि एस्ट्रोजन है। तो ये आपका एस्ट्रोजन है जो अंडाशय के द्वारा स्रावित होता है। तो ये आपके हार्मोन से रिलेटेड बिहार के पीवाईक्यू क्वेश्चन है, अपर पीसीएस में पूछे गए, जो देख के आपको लगा होगा कि बहुत ही यहाँ पे बायोलॉजी का सेक्शन बहुत टफ नहीं होता। लेकिन हाँ, सीधी सी बात है, अगर यही इंसुलिन पूछ लिया जाए कौन सा मेटल है, और जिंक आपने नहीं पढ़ा तो कैसे बताएंगे। अगर यही पूछा जाए कि बीटा, डेल्टा और अल्फा किस अग्नाशय के जो लैंगरहैंस है उसकी दीपिका के किस तरह की सेल से निकलता है, तब फिर आपको दिक्कत हो सकती है। अगर अल्फा, बीटा, डेल्टा के अकॉर्डिंग पैंक्रियाज के बेस पे तीनों हार्मोन दे दिए जाएं, आपसे पूछा जाए कि कौन से आपके हार्मोन्स हैं, इंसुलिन कहाँ से निकलता है, ग्लूकागोन कहाँ से निकलता है, तब फिर दिक्कत हो सकती है अगर आपने चीज़ों को बहुत क्लियरली नहीं पढ़ा। इसके साथ ही मित्रों, अगला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये है आपका कैल्सिटोनिन और PTH। दोनों का काम एक जैसा लगेगा, पर यहाँ पे आपका प्रश्न गलत हो जाता है। क्योंकि देखिए, बॉडी में अगर कैल्शियम का लेवल बहुत ज़्यादा राइज हो जाता है तो कैल्शियम को कम करने के लिए कैल्सिटोनिन आपका हार्मोन जो है, कैल्सिटोनिन बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर कैल्शियम का लेवल बॉडी में डिक्रीज है तो उसे बढ़ाने के लिए, कैल्शियम के लेवल को बढ़ाने के लिए PTH का जो हार्मोन है ये रिलीज होता है। तो ये पॉइंट आप लोग याद रखेंगे।
मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? पीयूष ग्रंथि। और पीयूष ग्रंथि की भी जो मास्टर है वो आपकी हाइपोथैलेमस होती है। सबसे बड़ी अंतःस्रावी अगर इंडोसरीन ग्लैंड की बात करूं तो थायराइड है। लार्जेस्ट ग्लैंड है आपका लीवर। मिक्सड ग्लैंड की बात की जाए तो आपका पैंक्रियाज है। और अगर मैं कहूं कि इमरजेंसी हार्मोन कौन सा है तो एड्रेनलिन है, जिसे बोला भी जाता है फाइट और फ्लाइट हार्मोन। ठीक है। कॉर्टिसोल आपका स्ट्रेस हार्मोन है। कॉर्टिसोल कहाँ से ये रिलीज होता है आपका, ये आगे मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। स्लीप हार्मोन जो है आपका मेलाटोनिन है। इसी को आपका बोला जाता है कि किस रिदम को ये बनाए रखता है, सर्केडियन रिदम, इसी के द्वारा आपकी बैलेंस होती है। लव हार्मोन आपका ऑक्सीटोसिन है। प्रेगनेंसी हार्मोन आपका प्रोजेस्टेरोन है। ठीक है। प्रेगनेंसी के दौरान जो आपका प्रोजेस्टेरोन जो है ये आपका प्रेगनेंसी हार्मोन के तौर पे जाना जाता है। ये बहुत ही जनरल फैक्ट है जो कई बार आपको देखने को मिलते हैं। तो आइए थोड़ा डिटेल में सारी चीज़ों को देखते हैं। थायरॉक्सिन के बारे में, इसका श्रावक ग्रंथि थायराइड है। ये कंठ के नीचे जो आपका लिरिक्स होता है, इसके नीचे आपकी यहाँ से ये श्रावित होता है। मुख्य कार्य क्या है? मेटाबॉलिज्म। अब इसमें दो चीज़ें हैं, अगर थायराइड की कमी है या फिर इसका अधिक श्राव है, मतलब अगर आपका हाइपोथायरॉयडिज्म है या फिर आपका हाइपर, तो दोनों ही केस में अलग तरह के विकार होते हैं। ये याद रखिए, यहाँ से प्रश्न बनता है। देखिए, अगर थायराइड की कमी है तो बच्चों में तो आपका क्या होता है? क्रिटिनिज्म होता है। वयस्कों में आपका मिक्सिडिमा, जो स्किन वाली आपकी डिसीज़ हो जाती है। और साधारण जो गैंगा है आपका गोइटर, ये भी आपके इसकी कमी से होता है। और आपका हाशीमोटो रोग भी इसकी कमी से होता है, ना कि वृद्धि से। और अगर ये अधिक श्राव हो रहा है, आपका हाइपरथायरॉयडिज्म है, तो ऐसे में आपका एक्सोपैथेलमिक गोइटर होता है या प्लमर रोग होता है। ये आपके अधिक श्राव से ये दोनों रोग होते हैं और कमी से ये होते हैं। तो थोड़ा सा आप इसे वीडियो को पोस्ट करके, हालांकि ये हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको प्रोवाइड किया जाएगा PDF, आप ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि यहाँ से अगर क्वेश्चन आ गया तो आपसे गलत हो जाएगा। तो ये देखिए कि आपके थायराइड के कमी से जो होने वाले रोग हैं ये हैं, और जो अधिक श्राव वाले दो ही हैं। तो इन दोनों को याद रख लीजिए कि जो एक्सोप्लमर है ये आपके अधिक श्राव से होता है। ठीक है। आगे देखिए, थायरॉक्सिन आयोडीन युक्त आपका हार्मोन है और ये अमीनो अम्ल आपके टायरोसिन से बनता है। जो TSH आपका थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, ये थायरॉक्सिन के श्राव को नियंत्रित करता है। और ये TSH का श्राव जो है आपका पीयूष ग्रंथि पिट्यूटरी ग्लैंड से होता है। और आयोडीन की जो कमी है ये इससे होने वाला रोग आपका सिंपली गैंगा। इसके बाद बात करते हैं पैराथायरॉयड ग्रंथि की। इसकी उत्पत्ति आपकी एंडोडर्म में, स्थान क्या है? थायराइड ग्रंथि के पीछे का जो हिस्सा है। और पैराथार्मोन्स इसमें हार्मोन है आपका। ये क्या करता है? तो ये आपका रक्त में कैल्शियम की मात्रा को बनाए रखता है। ये इसका सबसे मेन काम है। पूछा जाता है पैराथायरॉयड का मेन काम क्या है? रक्त में कैल्शियम की मात्रा को बनाए रखना, इसे याद रखिए। एड्रेनलिन क्या है? तो अभी हमने बात की। पहले तो ये याद रखिए कहाँ से श्रावित हो रहा है, ये वृक्क किडनी से। ठीक है। और ये कहाँ से? तो इसका एड्रिनल मेडुला जो है, यहाँ से इसका श्राव होता है। हृदय की गति को बढ़ाना, फेफड़ों या यकृत में रक्त के प्रवाह को बढ़ाना, ये सारे इसके काम हैं। और ये आपका वासोडिलेशन द्वारा मस्तिष्क, हृदय, कंकाल, पेशी, फेफड़ों में रक्त के जो फ्लो को बनाए रखता है। नॉरएपिनेफ्रिन क्या है? तो ये भी आपका मेडुला से ही आपका आता है। ठीक है। ये त्वचा, पाचन, उत्सर्जन, जनन अंगों में रक्त प्रवाह को कम करता है। इसके बाद आपका जो एड्रेनलिन या नॉरएपिनेफ्रिन है, ये संकट की स्थिति में शरीर को तैयार करते हैं, एक तरह से क्विक डिसीजन लेने के लिए। इसे ही आपका कहा जाता है फाइट एंड फ्लाइट, लड़ो या भागो हार्मोन। आपका किसे कहा जाता है? एड्रेनलिन और आपका नॉरएपिनेफ्रिन को। इसके बाद देखिए, प्रमुख मादा जो आपके हार्मोन है, इसमें आते हैं एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और रिलैक्सिन। ठीक है। एस्ट्रोजन जो है अंडाशय से, जो आपकी इसकी ग्राफियन पुटिका होती है, जिसका थीका एटर्ना यहाँ कोशिकाओं से ये आपका प्रारंभ होता है। यौवनारंभ से लेके रजोनिवृत्ति, कई बार पूछा जाता है कि रजोनिवृत्ति, तो जब बॉडी से दो आपके हार्मोन जो हैं एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, इसका श्रावण बंद हो जाता है, तो ये आपकी मेनोपॉज की कंडीशन होती है, जो स्त्रियों में 45 एज समथिंग आ जाती है। इसके बाद देखिए, प्रमुख मादा हार्मोन को डिटेल में देखते हैं। एस्ट्रोजन आपका जो है ये आपका क्या है? तो एस्ट्राडियोल जो है ये आपका इससे निकलता है। इसे वृद्धि विकास हार्मोन भी कहते हैं। इसका कार्य क्या है? तो ये आपका द्वितीयक लैंगिक लक्षण जो होते हैं, जैसे स्तन, दुग्ध ग्रंथियां, गर्भाशय और योनि का विकास, ये सारी चीज़ें आपकी एस्ट्रोजन से जुड़ी हुई है। इसको कंट्रोल कौन सा हार्मोन करता है? तो FSH और आपके LH, ये दो आपके जो है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन हो गया और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, दोनों आपके इसको नियंत्रित करते हैं आपके एस्ट्रोजन को। ये भी पूछा जाता है कि एस्ट्रोजन का नियंत्रण कौन से हार्मोन करते हैं, तो याद रखिए आप लोग। आगे है प्रोजेस्टेरोन, जो आपके कॉर्पस ल्यूटियम से आपका श्रावित होता है। मुख्य कार्य क्या है? तो ये आपका मित्रों जो इसका मुख्य कार्य है, ये गर्भधारण हेतु आवश्यक परिवर्तन लाता है, जैसे एंडोमेट्रियम का मोटा होना या कोशिकाओं में वसा ग्लाइकोजन का संचय करना, ये सारे इसके काम हैं।
तो गर्भाशय की आपकी एंडोमेट्रियम का मोटा होना, ये वाला सेक्शन आप देख रहे होंगे। इसके बाद देखिए रिलैक्सिन, ये कॉर्पस ल्यूटियम है, प्लेसेंटा वगैरह से बिल्डअप होता है आपका। प्रकार क्या है, तो पॉलीपेप्टाइड हार्मोन है। ये प्यूबिक आपकी जो सिम्फाइसिस है उसे लचीला बनाता है और शिशु के जन्म को सुगम बनाता है। गर्भाशय ग्रीवा को चौड़ा रखता है ताकि बच्चा आराम से हो जाए। तो ये आपका रिलैक्सिन है। तो ये आप तीनों हार्मोन याद रखेंगे। एंड्रोजन क्या है, तो ये पुरुषों के जो टेस्टिस होते हैं, वृषण, उसकी आपकी लीडिंग कोशिकाएं जो होती हैं, सेल ऑफ लीडिंग, यहाँ से ये आपका स्रावित होता है। और जो प्रमुख हार्मोन है इसमें आपके टेस्टोस्टेरोन आएगा। और इसके अलावा आगे देखिए ऑक्सीटोसिन। तो ऑक्सीटोसिन मित्रों क्या है, तो मातृत्व और वात्सल्य की भावना को बढ़ाता है। एक तरह से आपका कोपुलेशन के समय भाग ये आपका विलास में सहायता देता है। और आपके गर्भाशय जो है, यूट्रस और आपकी स्तन ग्रंथियों वगैरह को पर भी ये कार्य करता है। तो दुग्ध उत्सर्जन वाला ये आपका हार्मोन होता है जिसकी हमने अभी बात की थी। और प्रोलैक्टिन क्या है, तो मित्रों प्रोलैक्टिन आपका जो है ये आपका ल्यूटियोट्रोपिक हार्मोन, ये आपके अग्र जो आपकी पिट्यूटरी है इससे आपका ये स्रावित होता है। प्रसव के बाद जो दुग्ध का स्राव है उसे प्रेरित करता है। ये पीनियल ग्रंथि की बात करेंगे यहाँ पे, तो मस्तिष्क के दोनों आपके जो प्रमस्तिष्क होते हैं इसके गोलार्धों के बीच में ये आपका स्थित होता है। इसका अन्य नाम क्या है, तो एपिफाइसिस सेरेब्राई भी बोलते हैं। इससे आपका पीनियल ग्रंथि से निकलता है मेलाटोनिन, जिसे स्लीप वेक साइकिल को नियंत्रण करने वाला, एक तरह से जो आपका जो सैक्राइड पूरा साइकिल होता है उसे बिल्डअप करने वाला, बनाए रखने वाला, आपका निद्रा जागरण वाला स्लीप वेक साइकिल बिल्डअप, ये सारा ये मेलाटोनिन देखता है। पीनियल ग्लैंड याद रखिए, सिंपली याद रखिए, पीनियल ग्रंथि, मेलाटोनिन और आपकी नींद वगैरह जो आपका स्लीप वेक साइकिल है इसे बिल्डअप करने वाला। आगे देखिए डायबिटीज़ के बारे में यहाँ 2 पॉइंट बता दूँ। इसमें टाइप 1 टाइप 2 होता है। टाइप 1 मतलब जहाँ पे कोई इंसुलिन नहीं है, नो इंसुलिन, इसमें आपका जो बीटा सेल है ये डिस्ट्रॉयड हो चुका है। टाइप 2 क्या है कि भाई इसमें आपका इंसुलिन जो है वो प्रेजेंट है पर बहुत इफेक्टिव तरीके से बॉडी पर रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, तो इंसुलिन को लेकर प्रतिरोध या रेसिस्टेंस आ जाता है, ये टाइप 2 है। इसके साथ देखिए मित्रों, आपकी अलग अलग ग्रंथियों से जुड़े हुए बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य। सबसे पहला पॉइंट जो कई बार पूछा गया है, हाइपोथैलेमस, ये मस्तिष्क में आपके थैलेमस के नीचे पाया जाता है। पीयूष ग्रंथि को नियंत्रित करता है। एक तरह से पीयूष ग्रंथि जो है पिट्यूटरी ग्लैंड, उसकी मास्टर जो ग्लैंड है वो आपका ये हाइपोथैलेमस ही है। याद रखिए, इस तरह से ये प्रश्न कई बार आया है। फिर बात करते हैं पीयूष ग्रंथि की, जिसे पिट्यूटरी ग्लैंड भी कहा जाता है। ये आपकी बहुत सारे हार्मोन्स का श्रावण करती है, जिसमें आपका ग्रोथ हार्मोन है, TSH है, ACTH है, FSH है, आपका LH हो गया, प्रोलैक्टिन हो गया, ADH है, आपका ऑक्सीटोसिन हो गया। ये सारे हार्मोन आपके पीयूष ग्रंथि से स्रावित होते हैं, इसीलिए इसे मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। वृद्धि और ग्रंथियों, अन्य ग्रंथियों के नियंत्रण को कंट्रोल करती है आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड, पीयूष ग्रंथि। जो पीनियल ग्लैंड है भी हमने बात की थी, मेलाटोनिन जो आपके नींद जागरण का चक्र है, ठीक है, तो इसे बनाए रखने वाला आपका मेलाटोनिन जो है ये पीनियल ग्लैंड से ही निकलता है। थायराइड ग्रंथि जो है गर्दन के सामने, ये आपका कैल्सिटोसिन, मित्रों याद रखिएगा, थायरोक्सिन हो गया और कैल्सिटोनिन हो गया। तो कैल्सिटोनिन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको अभी बताया था कि कैल्सिटोनिन आपका रक्त कैल्शियम को कम करता है, ठीक है। और जो आपका थायरोक्सिन है ये उपापचय मेटाबॉलिज्म को, आपकी वृद्धि को नियंत्रित करता है। इसके बाद देखिए पैराथायरॉयड ग्रंथि, तो पैराथायरॉयड ग्रंथि में PTH जो आपका हार्मोन है ये रक्त में कैल्शियम के स्तर को बढ़ाता है। और आपका थाइमस ग्लैंड जो है ये आपके थाइमोसिन, ये T लिम्फोसाइट को परिपक्व करता है। इसके बाद देखिए एड्रेनल ग्रंथि आ गई, इसमें आपका एड्रेनलिन हो गया, नॉर एड्रेनलिन हो गया, आपका कॉर्टिसोल है, ठीक है, जो आपके एड्रेनल कॉर्टेक्स से निकलता है। ये आपका तनाव की जो प्रतिक्रिया है, रक्तचाप, जल लवण का संतुलन जो होता है, वाटर सॉल्ट के बैलेंस को बनाए रखता है, मेटाबॉलिज्म को भी सही से आपका तंदुरुस्त रखता है, एड्रेनलिन जो आपकी ग्लैंड है। तो मेन इसका जो काम है याद रखिए, इसमें कॉर्टिसोल, एड्रेनलिन जो है, फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन हो गया, कॉर्टिसोल हो गया, ये चीज़ें आपको याद रखनी है। पैंक्रियाज आ गया, इंसुलिन है, ग्लूकागॉन है और आपका सोमैटोस्टैटिन है। तो ये रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने वाला है। इंसुलिन आपका किससे निकलता है, तो ये बीटा वाली जो आपकी सेल है उससे है, और ये आपके अल्फा सेल से निकलता है, ग्लूकागॉन। इसके बाद देखिए जो अंडाशय है, इससे एस्ट्रोजन हो गया, प्रोजेस्टेरोन हो गया, तो महिलाओं से जुड़ा हुआ है। टेस्टिस जो है ये टेस्टोस्टेरोन आपका पुरुषों से जुड़ा हुआ हार्मोन है। इसलिए कई बार पूछा जाता है हार्मोन जो आपके सर्कैडियन रिदम को बनाए रखता है। सर्कैडियन रिदम आपकी मेलाटोनिन, निद्रा वाला जो जागरण होता है आपका जो नींद वाला है, सोने वाला जो वेकअप और स्लीप वाला साइकिल है, सर्केडियन रिदम, इसे मेलाटोनिन बना के रखता है, पीनियल ग्लैंड से ये निकलता है। इसके बाद देखिए आपकी गर्भावस्था के दौरान जो हाइपोथायरॉयडिज्म होती है,
इसके कारण जो आपकी क्रेटिनिज्म जो आपकी बीमारी है ये हो जाती है। तो कई बार पूछा गया है कि जो क्रेटिनिज्म किससे होती है, तो गर्भावस्था के दौरान आपके हाइपोथायरॉयडिज्म के कारण ये होती है। और जब अगर ये स्किन पर भी प्रभाव पड़े तो इसे आपका बोला जाता है मिक्सडेमा। इसके साथ ही अगर आपका ग्रोथ हार्मोन बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ता है तो ये क्या बोलते हैं इसको एक्रोमेगेली बोला जाता है। इसके बाद देखिए पैराथायरॉयड हार्मोन के फंक्शंस क्या हैं। तो पैराथायरॉयड हार्मोन के मैंने अभी आपको फंक्शन बताए थे कि ब्लड में कैल्शियम लेवल को इंक्रीज करता है। आपकी जो रीनल ट्यूब्स होती हैं, वृक्क नालिकाओं द्वारा कैल्शियम का ये पुनर्अवशोषण करता है और बोन का क्या करता है, बोन का भी पुनर्अवशोषण रिजॉर्प्शन करता है। इसके बाद कई बार पूछा जाता है कि आपका ये जो टेस्ट है HbA1c टेस्ट, ये किससे जुड़ा हुआ है। तो ये टेस्ट आपका जुड़ा है जब एवरेज ब्लड ग्लूकोज निकालना होता है 2 से 3 महीने के औसत का, तो ये आपका जो है HbA1c टेस्ट कराया जाता है। और जब आपका नॉर्मल फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल कितना होता है 70 से 99 में आपके मिलीग्राम डेसीलीटर में मेजर किया जाता है। और जब दोनों का लेवल बढ़ जाता है, जैसे मान लीजिए कि नॉर्मल आपकी फास्टिंग में भी ब्लड ग्लूकोज का लेवल बढ़ गया है और HbA1c टेस्ट में भी बढ़ गया है, तो मान के चलिए टाइप 1 या टाइप 2 डायबिटीज है सामने वाले पेशेंट को। अब देखिए जो आपका सेक्रेटिन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सेक्रेटिन आपका फर्स्ट डिस्कवर्ड हार्मोन है। और ये एस सेल जो है आपकी एस सेल का जो आपका म्यूकोसा ऑफ द ड्यूडेनम है, जिसे ग्रहणी भी कहा जाता है, छोटी आंत का हिस्सा है ना, आपके 3 हिस्से हैं जिसमें आपका ड्यूडेनम हो गया, जेजुनम हो गया, इलियम हो गया। तो ये इसमें से जो आपका ड्यूडेनम है ग्रहणी, इसके जो छोटी आंत का हिस्सा है ड्यूडेनम, यहीं की आपकी जो एस सेल है इससे आपका सेक्रेटिन निकलता है। सेक्रेटिन का सबसे प्राइम काम क्या है, तो ये अग्नाशय पर कार्य करता है, ठीक है, पाचक रस का उत्पादन करता है। और एक तरह से देखा जाए थोड़ा सा हिस्सा इसका जजुनम से भी श्रावित होता है। और इसके साथ ही ये थोड़ा सा संकुचन को भी प्रेरित करता है गॉल ब्लैडर के। इसके बाद देखिए जो मेजर आपके डाइजेस्टिव हार्मोन है, इनके नाम याद रखिएगा। जैसे गैस्ट्रिन है, तो गैस्ट्रिन क्या करता है, तो ये हाइड्रोक्लोरिक जो अम्ल है HCl, क्योंकि आपके स्टोमक में है, तो स्टोमक में HCl के एसिड को स्टिमुलेट करता है गैस्ट्रिन। सेक्रेटिन क्या करता है, तो ये आपके पैंक्रियाज को न्यूट्रलाइज करता है ताकि पाचक रस का उत्पादन वो कर सके। अगर इसके बाद मैं करूँ आपके, तो कोलेसिस्टोकाइनिन जो है ये क्या करता है, तो ये आपके स्टिमुलेट करता है गॉल ब्लैडर के कॉन्ट्रैक्शन को। अगर बात करूं गैस्ट्रिन की, तो ये स्टिमुलेट करता है इंसुलिन के रिलीज को। अगर मैं बात करूं मोटिलिन की, तो ये क्लियर करता है आपके गट को, एक तरह से पेट की सफाई। तो ये पांचों आपके जो है डाइजेस्टिव हार्मोन है, इनके नाम भी आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद देखिए मित्रों एक छोटा सा पॉइंट, देखिए डायबिटीज़ से जुड़े हुए 2 शब्द आपको सुनने को मिलेंगे, तो इन्हें आप बहुत ध्यान से देख लीजिए। कई बार पूछा जाता है कि डायबिटीज़ आपका जो इंसिपिडस और डायबिटीज़ आपका मेलाइटस। तो जो आपका डायबिटीज़ आपका इंसिपिडस है, ये शरीर में निर्जलीकरण मतलब डिहाइड्रेशन जो कंडीशन हो जाती है, जैसे आप विस्की दारू ज़्यादा पी लें, कॉफ़ी चाय का ज़्यादा सेवन करते हैं, तो शरीर में पानी कम हो जाता है और एक तरह से ADH की मात्रा भी घट जाती है बॉडी में। तो ADH की कमी से आपका डायबिटीज़ इंसिपिडस होता है, ठीक है। इसके साथ ही मित्रों ये आपका जो ADH की कमी है, ADH कहाँ से, तो ये आपके पीयूष ग्रंथि से आपका स्रावित होता है। एक तरह से मूत्रक रोधी हार्मोन भी इसे कहा जाता है। किडनी में जल के रुधिर में पुनर्अवशोषण को बढ़ाना इसका मेन काम होता है। इसके बाद देखिए जो आपका डायबिटीज़ मेलिटस है, ये पैंक्रियाज से आपका जुड़ा हुआ है, ठीक है, इसका पीयूष ग्रंथि से कोई संबंध नहीं है डायबिटीज मेलाइटस का। तो ये दोनों पॉइंट पे भी आपको कई बार क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, तो दोनों को आप ध्यान से देख लीजिए। इसके बाद देखिए जो आपकी पिट्यूटरी या पीयूष ग्रंथि है, ये गोल भूरे रंग की लगभग आपकी मतलब आधे से 1 ग्राम के बीच में होती है। व्यास इसका 1 से 1.5 सेंटीमीटर तक होता है। मास्टर ग्लैंड जो है आपकी हाइपोफाइसिस सेरेब्राई है, ठीक है, इसको आपका हाइपोफाइसिस सेरेब्राई भी कहा जाता है। इसका मास्टर जो है हाइपोथैलेमस है, जो मस्तिष्क में होता है, मैंने अभी आपको बताया था। और मित्रों इसके साथ ही याद रखिए कि जो सोमैटोट्रोपिन है, वृद्धि हार्मोन, इसकी अधिकता से क्या होता है, तो गिग्नेटिज्म, भीमकायता और कमी से आपका बोनापन हो जाता है। आगे देखिए हॉर्मोन्स में अगला जो पॉइंट है आपका, ये बहुत ही छोटा सा पॉइंट है जो मैंने अभी आपसे बात की थी, स्टेरॉयड हार्मोन। तो मैं भी आपको बताऊंगा कि हार्मोन्स आपके 3 टाइप के होते हैं और इसमें इसकी जो पूरी कैटेगरी है ये कई बार पूछी जाती है। तो देखिए जो स्टेरॉयड हार्मोन है ये लिपिड सोल्यूबल होते हैं, वसा में घुलनशील होते हैं, जैसे कि कॉर्टिसोल। इसके अलावा और भी कई सारे हार्मोन हैं जो आपके स्टेरॉयड हार्मोन होते हैं। तो ये आपका कॉर्टिसोल जो है ये तनाव में इमोशनल ईटिंग ज़्यादा हो जाती है। जैसे देखा होगा जब लगातार आपकी परीक्षा नहीं निकलती तो आपके अंदर इतना तनाव बढ़ जाता है कि आप
आपको जैसे आप लंच डिनर कर चुके हैं उसके बाद भी आप कुछ ना कुछ लेके खाते पीते रहते हैं, तो ये इमोशनल ईटिंग बढ़ती है कॉर्टिसोल की वजह से और आपकी बॉडी में फैट का डिपोजिशन होने लगता है। जरूरी नहीं मोटे आदमी में, पतले आदमियों में भी आपकी डायबिटीज़ का टाइप 5 आ रहा है, जिससे बाद में उन्हें भी मतलब हार्ट अटैक वगैरह बहुत सारी बीमारियां हो रही हैं। तो वे हार्मोन जो कोलेस्ट्रॉल से बनते हैं वो आपके स्टेरॉयड हार्मोन की कैटेगरी में आते हैं। तो एक तरह से कोलेस्ट्रॉल से ये सिंथेसाइज्ड होते हैं। इसमें आपका जैसे कॉर्टिसोल हो गया, एल्डोस्टेरोन है, टेस्टास्टेरोन है, ठीक है, एंड्रोजन हो गया, एस्ट्रोजन हो गया, प्रोजेस्टेरोन हो गया, ये सारे ही आपके स्टेरॉयड हार्मोन हैं। ठीक है, याद रखेंगे सारे हार्मोन्स हैं आपके, और ये आपके ज़्यादातर जो है प्रोड्यूस होते हैं मेनली किससे, एड्रेनलिन कॉर्टेक्स जो है आपका अधिवृक्क, उससे आपके निकलते हैं, और कुछ आपके जैसे अंडाशय ओवरीज से निकलता है, कुछ आपके प्लेसेंटा से। अब बात करते हैं आगे इसमें जो आपका मेन पॉइंट है, तो इसके देखिए तीनों टाइप आप थोड़ा देख लीजिए। टाइप पहले में आते हैं पेप्टाइड जो प्रोटीन से आपके बने, जैसे इंसुलिन। इंसुलिन में मैंने अभी आपको बताया था कौन सा मेटल पाया जाता है, जिंक। आपका ग्लूकेगॉन हो गया, आपका ग्रोथ हार्मोन है, एडीएच है, ऑक्सीटोसिन, ये सारे पेप्टाइड हार्मोन है। ये कैटेगरी में भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, और ये जल में घुलनशील है ना कि वसा में। ठीक है, तो वाटर सोल्यूबल है, ये आपका लिपिड सोल्यूबल नहीं है पेप्टाइड। तो आपको दोनों चीज़ें याद रखनी है कि कौन से वाटर सोल्यूबल है, कौन से आपके लिपिड सोल्यूबल है। ठीक है, तो वाटर सोल्यूबल में आपके आता है इंसुलिन, ग्लूकेगॉन, ग्रोथ हार्मोन, एडीएच और ऑक्सीटोसिन, ये आपके वाटर सोल्यूबल हैं और ये पेप्टाइड है। सेकंड आपका स्टेरॉयड टाइप आता है। ठीक है, ये हार्मोन्स जो आपके हैं ये आपके डेराइव्ड होते हैं किससे, कोलेस्ट्रॉल से, जैसे कॉर्टिसोल, एल्डोस्टेरोन हो गया, आपका टेस्टोस्टेरोन हो गया, एस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरोन है, ये आपके लिपिड सोल्यूबल वसा में घुलनशील हैं। इसके बाद देखिए अमीनो अम्ल से बने हुए आपके कौन से हैं, जो अमीनो एसिड से आपके डेराइव्ड हो रहे हैं, ये है थायरोक्सिन, एड्रेनेलिन, नोर एड्रेनेलिन और मेलाटोनिन, ये आपके अमीनो एसिड वाले सारे हार्मोन्स हैं। इसके बाद एक पॉइंट आपका कई बार पूछा गया है कि एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर जो एएनएफ होता है ये किससे सेक्रेटेड होता है, श्रावित होता है। तो एएनएफ आपका श्रावित होता है एट्रिया ऑफ हार्ट, हृदय के आलिंद से ये श्रावित होता है। इसका मेन फंक्शन क्या है, रक्तचाप को कम करना, डिक्रीज द ब्लड प्रेशर। और ये किसका विरोध करता है, ये एल्डोस्टेरोन का विरोध करता है, क्योंकि ये रक्तचाप को बढ़ाता है और इसे घटाना है। तो ये पॉइंट भी कई बार पूछा जाता है। एरिथ्रोपोइटिन को ध्यान से देखिए, इसका मेन फंक्शन क्या है, तो ये स्टिमुलेट करता है आरबीसी के प्रोडक्शन को। और कहाँ से श्रावित होता है एरिथ्रोपोइटिन, बहुत इंपॉर्टेंट है, किडनी। ठीक है, आरबीसी को क्या करता है, प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करता है। एनीमिया के इलाज में भी इसका प्रयोग किया जाता है। और ऑक्सीजन का स्तर जब कम होता है तब क्या होता है, तो एरिथ्रोपोइटिन इंक्रीज हो जाता है। तो मित्रों ये हार्मोन्स से रिलेटेड जो मुझे लगता है कि मैक्सिमम पॉइंट हो सकते हैं जहां से आपके क्वेश्चन बन जाने चाहिए। बाकी इस वीडियो के संदर्भ में आप लोग मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। ये पीडीएफ कल मैं आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दूंगा। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ शेयर करिएगा। बाकी नेक्स्ट टॉपिक इसी तरह साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, मेरी कोशिश रहेगी कि रोज़ एक